यह दुनिया डरावनी है, इतनी ज्यादा कि अंधेरा यहाँ जहरीले सांप की तरह खतरनाक है जो कभी भी दस सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे खतरनाक शिकारी खुद को सबसे मासूम प्राणी के रूप में छुपा कर रखते हैं और फिर जब कोई उम्मीद भी नहीं करता तब जोरदार वार कर देते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा हो गया। इस बार सांप को एक मासूम दिखने वाले मेंढक ने बेवकूफ बना दिया और अब सांप ही गायब हो चुका है। वैम्पायर, वेयरवुल्फ, भूत, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए स्टाइबर्स्की को हमेशा शांत रहना पड़ता है, क्योंकि डर की एक हल्की सी झलक भी उसे अंधेरे में समा जाने के लिए काफी है। कम से कम यही तो उसने पिछले लंदो सालों में उसमें सीखा है। इन आंदो सालों स्वन में उसका सिर्फ एक ही मकसद रहा है, सरवाइव करना। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से एक आवाज आती है, लिन, बाहर लैंप टांग दो और स्टोर खोलने की तैयारी करो। अचानक उसे अपने सिस्टम की पहली मिशन नोटिफिकेशन मिलती है, लैंप बाहर टांगो, रिवॉर्ड स्कल कॉइन, एक्सपीरियंस और प्योर ह्यूमन ब्लड। ये सिस्टम पहली बार दिखा है, लेकिन सोचने का टाइम नहीं है। बॉस के ऑर्डर इग्नोर नहीं कर सकता, वरना जैसे ही वह दरवाजा खोलता है सामने एक एंजाइंट फ्रैंकस्टीन स्टाइल फिगरन खड़ा होता है। प्रोफेसर, आप इतनी जल्दी वापस आ गए, लीन ने कहा, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बस अब तो मरने का टाइम आ गया। जब वह पहली बार 2 साल पहले वान इस दुनिया में आया था तब उसे यही लगता था कि उसका सर्वाइवल नामुमकिन है, लेकिन अब वह इस अजीब दुनिया का आदी हो चुका था। प्रोफेसर के हाथ में एक फार्मिनेटर बॉडी मस्त थी। लीन को याद आता है कि 2 साल पहले यही प्रोफेसर उसकी जान बचाकर उसे मेडिकल स्किल्स सिखाने लगा था। जिंदगी थोड़ी बोरिंग जरूर हो चुकी थी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी। लिन ने दुकान का दरवाजा खोला और सामने उसे कई आंखें घूरती हुई महसूस हुई। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे अच्छा लगा, क्योंकि इस दुनिया में जिंदा रहना ही अपने आप में एक चमत्कार था। जैसे ही उसने कैंडल जलाई और एक खून की बूंद वर टपकाई, उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे सारे भूत पीछे हट गए। स्टोर का फ्रंट रोशनी से भर गया, सिस्टम से इनाम मिल गए और लिन थोड़ा हैरान था। इतना इजी मिशन, लेकिन रिवॉर्ड इतने ज्यादा। तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके दांत नहीं थे और वह एक अखटे हुए सिरन को पकड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग बेटा, कोई बेकार पड़ा सामान हो तो इस बुढ़िया को दे दो। सिस्टम ने नई मिशन नोटिफिकेशन दी, बूढ़ी औरत को कोई बेकार चीज दो। लिन ने पलट कर देखा और जवाब दिया, हाँ है, रुको जरा। उसे पता था कि ये बुचर रन है और इसे जितनी जल्दी हो सके टरकाना ही सही रहेगा। उसने जल्दी से 2 रेड स्पाइकी कांपते हुए ऑब्जेक्ट्स था उसके हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत खुश होकर बोली, तू अच्छा लड़का है, ये ले तेरा इनाम। लिन ने नीचे देखा, उसके हाथ में औरत की खुद की आंखें थीं। सिस्टम ने ऑप्शन दिया, आइज एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, लेकिन रिजेक्ट करने का मतलब था कि 50 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी बार डाउन हो जाएगी। अब क्या करे? वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, थैंक यू सो मच, मैं ये ले लूंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उसे शुक्रिया कहा और चली गई। मिशन कंप्लीट। लिन ने राहत की सांस ली और वापस स्टोर में आ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि सामने वाली गली में एक बुचर शॉप और एक मीट शॉप है और ये जो आंखें उसे मिली हैं वो उन्हीं दोनों दुकानों के ओनर्स की हैं। इस दुनिया में एक बेहद जरूरी रूल है, डार्कनेस के वॉकर्स को कभी भी नाराज मत करो। प्रोफेसर अपने काम में बिजी था तो लीन ने चुपके से सिस्टम को चेक किया। सारे स्टैट्स बेसिक हद थे और डिस्क्रिप्शन में लिखा था, एक कमजोर लेकिन इंटेलिजेंट यंग ह्यूमन जो इस दुनिया में पिछले 2 सालों से सरवाइव कर रहा है, लेकिन ये कब तक जिंदा रहेगा कोई नहीं जानता। लिन को महसूस हुआ कि ये सिस्टम एक गेम की तरह है। शायद जैसे जैसे वो मिशन पूरे करेगा उसकी स्किल्स और एट्रीब्यूट्स बढ़ेंगे, जिससे इस दुनिया में उसकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगी। तभी प्रोफेसर फ्रैंकस्टीन ने दरवाजा खोला और कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। स्टोर का ध्यान रखना और कोई भी चीज चोरी मत होने देना। लिन ने हल्का सा निगलते हुए कहा, गॉट इट। और कुछ? प्रोफेसर ब्लडसो ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर किसी के पास पैसे हों तो उनसे पैसे लो, अगर पैसे नहीं है तो उनके सामान के बराबर कोई चीज ले लो, और अगर पैसे भी नहीं और देने को कुछ नहीं तो ये लो। उसने लिन के हाथ में एक ब्लेडन थमा दी। सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी, यह ब्लेड एक्सट्रीमली शार्प है, आसानी से मांस और आत्मा दोनों को काट सकती है, लेकिन जितना ज्यादा इसे यूज करोगे ये उतना ही ज्यादा चीजों की भूख महसूस करेगी। लिन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, थैंक यू। प्रोफेसर दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाते जाते बोला, ओह और हाँ, शॉप बंद करने के बाद बेबी को फीड करना मत भूलना, बहुत दिनों से भूखा है। सिस्टम ने तुरंत नई मिशन नोटिफिकेशन दे दी, बेबी को खाना दो। ब्लडसो ने जाते जाते एक आखिरी चेतावनी दी, कोई भी आवाज सुनो तो न सोल लैंप की रेंज से बाहर मत निकलना, अगर कोई हेल्प मांगे इग्नोर करो, रात में दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना और चाहे कोई भी बुलाए चुप रहो, और अगर कोई अंदर आ जाए तो उन्हें मार डालो। लिन ने हाफ फ्रोजन एक्सप्रेशन के साथ धीरे से कहा, गॉट इट। ये 2 दिन नरक की तरह लगने वाले हैं। वो टेबल पर ब्लेड के साथ बैठा बस टाइम देख रहा था। जैसे ही घड़ी ने रात का समय दिखाया, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक्सक्यूज मी,
ऑनर यहाँ है। लिन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और पीपो होल से देखा। एक पम छोटी बच्ची वहाँ खड़ी थी, गोद में एक अटूटी फूटी डॉल लिए। सिस्टम ने नई मिशन नोटिफिकेशन दी, इंजर्ड डॉल की देखभाल करो। सिस्टम की विंडो में एक डिस्क्रिप्शन आया, एक वॉन्डरिंग सोल जो अपनी माँ को ढूंढ रही है और उसकी डॉल उसका साथी है। अगर कोई उसकी डॉल चुराने की कोशिश करे तो वो उसके पेट में समा जाएगा। लिन ने सोल लैंप की तरफ देखा। रिएक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं था, मतलब लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं थी। इस केस में उसने दरवाजा खोला और कहा, आओ अंदर। सोल लैंप की खास बात यही थी कि दया कोई भी अंदर तभी आ सकता था जब लिन खुद इनवाइट करे या फिर वो बहुत ताकतवर हो। लड़की धीरे धीरे अंदर आई और बोली, भैया मेरी डॉल का हाथ टूट गया है और मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अगर ऐसे ही रहा तो वो मर जाएगी। क्या आप उसे ठीक कर सकते हो? लिन ने उसे देखा, फिर हल्के से निगलते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स। सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी, सैनिटी पॉइंट्स 5 भी कम हो गए। जैसे ही लिन ने डॉल का टूटा हुआ हाथ चेक किया, सिस्टम ने एक नया एनालिसिस दिया। बाइट मार्क लड़की के मुंह से मैच करता है और उसके कपड़ों पर जो खून लगा है वो डॉल का ही है। लिन थोड़ा इम्प्रेस हुआ कि सिस्टम इतनी डिटेल में डायग्नोस कर सकता है। उसने लड़की से पूछा, तुमने लास्ट टाइम कुछ खाया था? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। इतनी भूख कि कल रात मैंने सपना देखा कि मैं बहुत सारी चीजें खा रही हूँ, मीट बाल, कान, सब कुछ, और सब बहुत टेस्टी था। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपनी और राक्षसी जैसी बड़ी मुंहस खोल दी और उसकी डॉल ने रिपीट किया, हाँ सब कुछ डिलीशियस था। लिन के सैनिटी पॉइंट्स कम हो गए। उसने थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने अपने सपने में गलती से अपनी डॉल का हाथ खा लिया। लड़की थोड़ी एम्बेरस दिखी, लेकिन उसकी डॉल ने धीरे से कहा, माई मॉमी लव्स मी। लिन ने पूछा, क्या तुम्हारे पेट में कोई अजीब फीलिंग है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, पेट में थोड़ा खुजली जैसा लग रहा है, जैसे कुछ बाहर निकलना चाहता है। लिन ने सिर हिलाया, शायद हाथ अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। सर्जरी चाहोगी या फिजिकल वर्कआउट? लड़की ने तुरंत कहा, सर्जरी। डॉल ने भी रिपीट किया, सर्जरी चाहिए। लिन ने ब्लड सो का ब्लेड टेबल से उठाया और कहा, सिंपल है, तुम्हारा पेट खोलूंगा, हाथ निकालूंगा और फिर सिल दूंगा। लड़की डर गई। और फिजिकल थेरेपी? लिन ने शांत से कहा, वो और भी आसान है और सस्ता भी। लड़की तुरंत बोली, वो चाहिए। लिन ने दस्ताने पहनते हुए पूछा, ठीक है, ऊपर से या नीचे से? लड़की घबरा गई। क्या? लिन ने इशारे से मना किया, नहीं, मेरे प्रोफेसर ने कहा है कि अगर कोई कस्टमर अंदर आता है तो उसे अटेंड करना जरूरी है, वरना उसे यहाँ कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। लड़की कांपते हुए बोली, ठीक है, ऊपर से करो। वो कुर्सी पर बैठ गई। लिन ने उसे मुंह खोलने को कहा और जैसे ही उसने मुंह खोला, एक भयानक बदबू महसूस हुई। उसने लड़की के मुंह में एक मेटल सर्कल डाल दिया ताकि वो काट न सके और धीरे धीरे उसका हाथ वापस पेट में धकेलने लगा। लड़की तड़प रही थी, लेकिन लिन ने कहा, मत हिलो, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद लिन ने हाथ वापस निकाल लिया और कंफर्म किया, तुमने सच में गलती से अपनी डॉल का हाथ खा लिया था। लेकिन उसने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि तुम बहुत भूखी हो। आगे से अजीब चीजें पचाने से बचो। उसने एक ड्रॉर खोली। इस हाथ को डॉल में वापस लगाने की कीमत 30 स्कल कॉइन्स बन होगी। करूं? लड़की मुश्किल से बोली, हाँ। डॉल ने घबरा कर कहा, प्लीज नहीं मॉम। लेकिन लिन ने उसे समझाया कि सब कुछ सही से हो जाएगा। हाथ वापस जोड़ने के बाद उसे सिस्टम से अच्छा खासा इनाम मिला। उसने लड़की को एक दवा दी और कहा, इसे हफ्ते में एक बार डॉल पर लगाना, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। लिन ने कहा, फिजिकल थेरेपी के 10 कॉइन्स, सिलाई के 30 और मेडिसिन के 70, टोटल 110 स्कल कॉइन्स। थैंक यू, फिर मिलते हैं। लड़की, अभी भी 90 पल बचे। कुछ बॉडी पार्ट गिरवी रखना चाहोगी? नहीं तो फ्री कर दूंगा। लड़की पीछे हट गई। मेरे पास बरस सारे हैं। लिन मुस्कुराया, अब तुम सिर्फ 80 मैच की कर्जदार हो। लड़की बोली, मेडिसिन में अगली बार खरीदूंगी। ठीक है, अब तुम पर सिर्फ 20 मन कॉइन्स का कर्ज बचा। उसने कहा। लड़की ने पूछा, क्या मैं उधार रख सकती हूँ और बाद में चुका दूं? लिन ने जवाब दिया, ये एक छोटी दुकान है, यहाँ उधारी नहीं चलती, लेकिन तुम अपना बतप पीले का आंख गिरवी रख सकती हो। लड़की ने घबराते हुए अपनी आंखें ढक ली। कोई और चीज चलेगी? लिन ने पूछा। जैसे? लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, मेरा शरीर। लिन ठिठक गया। तुम क्या सोच रही हो? वो सीधा खड़ा हुआ और उसे घूरने लगा। लड़की ने फिर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? लिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे बस तुम्हारी दाईं आंख बस चाहिए। चिंता मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तुम इसे वापस खरीद सकती हो। लड़की रोने लगी। ठीक है, डॉल चिल्लाई। नहीं मॉम, मत करो। लेकिन आंख पहले ही निकालकर एक जार अन्न में रख दी गई। सिस्टम से लीन को ढेर सारे आइटम्स और कॉइन्स मिले। वो मुड़ा और बोला, हो गया, फिर से बस्सा सैंगुइन ब्लड्स फार्मेसी और में आना, मैं फिर से सर्विस देने के लिए तैयार रहूंगा। लड़की रोती हुई चली गई। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे मेरी मॉम चाहिए। लीन को उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा। सिस्टम ने एक नई क्वेस्ट दी, ब्लड पपेट अपनी माँ को ढूंढ रही है, उसकी मदद करो। इनाम, लड़की के साथ 200 फेवरेबिलिटी, डॉल के साथ 100 और एक स्पेशल रिवॉर्ड। लीन ने कुछ पल सोचा और सामने पड़े अंबाल, कान और प्लेट में रखे कुछ अजीब चीजों मर्ज को देखा। ये सब उसे सिस्टम से इनाम के रूप में मिल रहे थे। उसे यकीन था कि उस छोटी लड़की ने इससे भी डरावनी चीजें की होंगी
ओह वेल, इस बारे में बाद में सोचा जाएगा। तभी एक आंख के बिना एक स्वर मॉल दुकान में दाखिल हुआ। वो पापा टी वैली ऑफ वॉन्डरिंग सोल्सपन का बुचर था। वो एक फ्रेंडली नेबर था जो या तो तुम्हारे साथ अपना शिकार शेयर करता था या तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर देता था। लिन ने सुअर को देखा और नोटिस किया कि बाय सोल लैंप का रंग गहरा लालस हो गया था। वेलकम टू लॉर्ड सैंगुइन ब्लड्स फार्मेसी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लिन ने कहा। उसने सोचा कि यासन सोल लैंप वन की वजह से मॉन्स्टर्स उस पर सीधे हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर करते तो वो सोल की पावर से उन्हें दबा सकता था। लेकिन ये ट्रिक ज्यादा करप्टेड मॉन्स्टर्स वर्ल्ड पर काम नहीं करती थी। आखिर में ये बिना किसी रूल्स पन वाली दुनिया थी। सुअर दुकान के अंदर आया और गुस्से में बड़बड़ाने लगा, साली बुढ़िया, सिर्फ जंग के लिए मेरी आंख निकाल दी। अगली बार मिली तो उसने खुद को रोका और टेबल पर बैठ गया। ब्लडसॉ कहाँ है? बुलाओ उसे, मुझे नई आंख खबर चाहिए और मैं पेमेंट विद से अभी अभी पकड़े गए शिकार से करूंगा। लिन ने जवाब दिया, मेरे टीचर बाहर गए हैं, अगर कुछ चाहिए तो मुझसे कहो। सिस्टम ने एक नई मिशन नोटिफिकेशन दी, सुअर मॉन्स्टर को नई आंख ढूंढने में मदद करो। सुअर ने घूर कर लिन को देखा और सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, क्राइसिस लेवल फाउला 89% पालियन तक बढ़ गया है। वो दोनों एक दूसरे को चुपचाप घूरने लगे। फिर सुअर बोला, ठीक है, फिर तुम ही कर दो ताकि यह YouTube ऑडियंस सलाड को ज्यादा पसंद आए। लिन ने टेबल पर कुछ आइटम रखे, उन्हें व्यवस्थित किया और बोला, हमारे पास इंसानी आंखें, पिग की आंखें, मरे हुए बैट स्पेक्टर की आंखें और पपेट डॉल की आंखें, हर एक की अलग कीमत है। बताओ कौन सी चाहिए? सामने खड़ा पिगमा को सब चीजों को गौर से देखने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने मैलिन की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंख ही सबसे बढ़िया है। लिन की सैनिटी -10 क्राइसिस लेवल 91%। लिन ने चौंकते हुए कहा, मेरी? पिग ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, क्यों, तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? लिन को थोड़ी अजीब फीलिंग आई, लेकिन सबोनेयान ने बिना हिचकिचाए सीधा अपनी क्वारकंडानोस आंख निकाल कर रख दी। सिस्टम अलर्ट, लिन की जान खतरे में है। लेकिन सबोन आराम से अपनी निकली हुई आंख को हाथ में घुमाते हुए बोला, ठीक है, ये वाली 200 स्कल कॉइन में मिलेगी, कनेक्ट हो या ना हो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पिग हक्का बक्का रह गया, क्या? नामुमकिन। जब उस बुजुर्ग औरत ने मेरी आंख निकाली थी तो मैं दर्द से तड़प रहा था, लेकिन ये तो बिना झिझक खुद अपनी आंख निकाल रहा है। क्राइसिस लेवल 50%। लिन वहीं खड़ा रहा, आंख हाथ में पकड़े हुए चुपचाप पिग को घूरता रहा। पिग के दिमाग में अचानक क्लिक हुआ, अब समझ आया, ये इंसान नहीं है, ये उन ब्लडसॉ की क्रिएशंस में से एक है। लिन ने आंख आगे बढ़ाई। पिग ने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी आंख नहीं चाहिए, मुझे मेरी अपनी ही आंख चाहिए। क्राइसिस लेवल 45%। लिन ने कंधे उचकाए और अपनी आंख वापस लगा ली। फिर स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारी आंख मेरे पास है। पिग ने हैरान होकर पूछा, क्या ये मेरी ही आंख है? लिन ने आंख दिखाते हुए कहा, ये रही। पिग ने शौक में पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? लिन ने कूल अंदाज में जवाब दिया, आज सुबह एक दयालु महिला ने मुझे ये खिलौना गिफ्ट किया था। पिग का दिमाग घूम गया, बूचड़िन, वो तो एक मॉन्स्टर है जो मेरी पूरी गर्दन अलग कर सकती है, और उसने मेरी आंख एक फार्मेसी असिस्टेंट को गिफ्ट कर दी, क्यों? पिग की सैनिटी 30। लिन ने शांत चेहरा बनाए रखा। क्राइसिस लेवल 20%। पिग ने गहरी सांस ली और पूछा, उसने तुम्हें मेरी आंख दी और तुम बस इसे मुझे वापस करने जा रहे हो? लिन मुस्कुराया, नहीं, मैं इसे तुम्हें बेचने जा रहा हूँ, मार्केट वैल्यू 200 स्कल कॉइन। पिग ने सोचा, ठीक है, डील कर लेते हैं। क्राइसिस लेवल 10%। लिन ने पूछा, ये यहीं करना है या ऑपरेटिंग टेबल पर? पिग ने जल्दी से जवाब दिया, यहीं, कोई भी ऑपरेटिंग टेबल पर लेटने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन ने कहा, ठीक है, से टेबल पर रखो और चुपचाप लेटे रहो, दर्द हुआ तो चीख सकते हो। पिग ने मजाक में कहा, चीख सकता हूँ, वाह बहुत दयालु हो। एलिन ने एक ब्लेड उठाई और उसे कैंडल की आंच पर गर्म करने लगा। पिग के चेहरे पर पसीना आ गया। तुम चाकू गर्म क्यों कर रहे हो? लिन ने कूल अंदाज में कहा, ताकि ऑपरेशन सफाई से हो। पिग की सैनिटी -10। थोड़ी देर बाद लिन ने गहरी सांस ली और कहा, ओके, सफाई हो गई। लेकिन लिन को थोड़ा अजीब लगा, सिस्टम ने मुझे सर्जिकल स्किल का एक्सपीरियंस देने के बजाय ब्लेड हैंडलिंग का एक्सपीरियंस क्यों दिया? अब असली काम शुरू हुआ। लिन ने चेतावनी दी, अब ज्यादा मत हिलना वरना आंख उल्टी दिशा में लग जाएगी। पिग पहले से ही बेहोश होने की कगार पर था। ओह, मैं फिर से एनेस्थीसिया लगाना भूल गया, जैसे डॉल का हाथ जोड़ते वक्त भूल गया था। खैर, कोई बात नहीं। पिग ने आंखें खोली और पूछा, अब क्या करने जा रहे हो? लिन ने कूल अंदाज में कहा, अरे तुम जाग गए, ये एक स्पेशल सुपर ग्लू है जो हीलिंग पोशन के साथ मिलकर 95% सक्सेस रेट देता है। पिग चिल्लाया, बस जल्दी करो। लिन ने हथौड़ा उठाया और बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं प्रोफेशनल हूँ। पिग की सैनिटी -20। पिग चीखा, तुम हथौड़ा क्यों ले रहे हो? लिन ने सिर हिलाया, शांत रहो, यह आखिरी स्टेप है, अगर पिग हिला तो पूरा ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा और फिर चार्ज भी बढ़ेगा। लिन ने 2 स्ट्राइक दी, बैम, BAMR। पिग चीखता रहा। लिन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं रुक नहीं सकता, मुझे तुम्हें परफेक्ट कंडीशन में भेजना है। फिर एक और जोरदार स्ट्राइक दी, लेकिन अचानक लिन रुका और टेंशन में आ गया। पिग कांपते हुए बोला, अब क्या हुआ? लिन ने अफसोस जताते हुए कहा, बुरी खबर, आंख गलत दिशा में लग गई है, अब फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन चिंता मत करो, ये रिपेयर फ्री में करूंगा, क्योंकि मैं एक फ्रेंडली डॉक्टर हूँ।
पिग कि कई घंटों बाद लिन ने उसे एक दवा दी और कहा बेसिक इसे दिन में 2 बार खाओ और ये स्किन पोषण यूज करो, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। टोटल बिल 546 स्कल कॉइन। पिग ने खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कांपते हुए पूछा, अब जा सकता हूँ? लिन मुस्कुराया, हाँ लेकिन 1 सेकंड ठहरो। सिस्टम अलर्ट, सीक्रेट मिशन अनलॉक, पिग हेड द अनयूजुअल स्टमक। लिन गंभीर हुआ, अब मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, अगर नहीं बताई तो मैं खुद को डॉक्टर नहीं कह सकता। पिग ने चेयर पर बैठते हुए कहा, ठीक है, पर अगर ये ट्रिक निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तब कहानी ने और भी अपागलपन भरा मोड़ पर। लिन ने पिग की कलाई पकड़ी और उसकी नाड़ी चेक की। सिस्टम नोटिफिकेशन, डायग्नोसिस स्किल में एक्सपीरियंस मिला। पिग ने झुंझलाकर पूछा, अब क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? लिन ने थोड़ा सोचा, फिर गंभीर होकर बोला, ये मामला बहुत सीरियस लग रहा है। पिग ने हल्का सा कांपते हुए उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर लिन ने धीरे से कहा, तुम्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। पिग के दिमाग ने तुरंत प्रोसेस किया और अगले ही सेकंड उसने लिन को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। मैं मर्द हूँ, औरत नहीं। लिन ने कूल एक्सप्रेशन बनाए रखा और बिना पलक झपकाए जवाब दिया, यही तो प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे पास यूटेरस होता तो मामला इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता। अब हमें और भी डिफिकल्ट जेंडर सर्जरी करनी पड़ेगी। पिग ने गुस्से में उसे जोर से कुर्सी पर पटक दिया। बकवास बंद कर, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा हाथ कैसे काटूं। लिन ने शांति से जवाब दिया, बेकार की चीजों पर मत सोचो, बल्कि सोचो कि तुमको कुछ टाइम से सूजन, जी मिचलाना, भूख कम लगना और लोअर बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है ना? पिग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे झटका लगा कि लिन को यह सब कैसे पता चला। लिन ने बिना हड़बड़ाए नोट्स लिए और पूछा, इसके अलावा कुछ और भी हुआ है? पिग ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। लिन ने सिर हिलाते हुए पूछा, कब से? लगभग 1 महीना हो गया। पिग ने धीरे से जवाब दिया। लिन सोच में पड़ गया, कोई खराब खाना 1 महीने तक दर्द नहीं दे सकता, जरूर कुछ और मामला है। फिर उसने बिना फिल्टर के सवाल ठोक दिया, तुमने आखिरी बार रिप्रोड्यूस कब किया था? कोई अजीब फैंटेसी तो नहीं थी, जैसे कई लोगों को इन्वॉल्व करना या कोई अनकन्वेंशनल टूल्स यूज करना? अबे दोबारा ये मत बोलना। पिग गुस्से में चीख उठा। लिन ने शांत भाव से सिर हिलाया, ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगा। अगला सवाल, जब तुमने आखिरी बार एक्टिविटी की थी तो तुम्हें नीचे कोई टेयरिंग पेन महसूस हुआ था? पिग अब पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने जोर से चीखते हुए लिन को पकड़ लिया। अबे ये टायरिंग पेन का मतलब क्या है, सीधा बता ना। लिन ने उसे हल्के से झटक कर खुद को छुड़ाया और कूल टोन में कहा, प्लीज शांत हो जाओ, मैं बस तुम्हारी हेल्थ के लिए पूछ रहा हूँ, कहीं तुम किसी क्रॉनिक कंडीशन के शिकार तो नहीं हो रहे? पिग ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और बैठते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। लिन ने उसके करीब जाते हुए कहा, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है उसके आधार पर ये कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि तुमने किसी ऐसी चीज का सेवन किया है जिसमें एबनॉर्मल पावर थी, इसकी वजह से तुम्हारे शरीर में म्यूटेशन हुआ और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन गई। पिग ने झुंझलाते हुए दोहराया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी? लिन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, पिछले कुछ दिनों से क्या तुमने बहुत ज्यादा खाने के बाद भी पेट खाली महसूस किया है? पिग चौंक गया। लिन ने आगे जोड़ा, तुम्हारी आंखें धंसी हुई हैं, त्वचा पीली पड़ गई है, नाड़ी ठंडी है। ये सब तब होता है जब कोई स्वालापाता इविल स्पिरिट तुम्हारे शरीर में परजीवी बनकर रह रही हो। पिग अब डरने लगा। लिन ने पास रखी एक एक्सोर्सिज्म पोशन उठाई और बोला, इसे हाथ पर डालो, इससे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कोई इविल स्पिरिट है या नहीं। पिग ने धीरे से उसकी तरफ देखा, सूंघा, फिर हाथ डाल दिया। जैसे ही उसका हाथ पोषण के अंदर गया, चारों तरफ से स्पिरिट्स निकलने लगी। पिग ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, तभी उसके लाल लपेट में कुछ हिलने लगा। लिन ने बिना सोचे समझे एक फ्राइंग पैन उठाई और सीधा उसके पेट पर दे मारी। बैम! अब आगे क्या होगा? क्या पिग सच में किसी इविल स्पिरिट का शिकार हो गया है? और लिन, जो खुद को डॉक्टर बोलता है, उसका अगला कदम क्या होगा? पिग ने डरते हुए पूछा, ये अभी अभी मेरे पेट से निकली चीज क्या थी? लिन ने एक गहरी सांस ली और प्रोफेशनल टोन में जवाब दिया, पहली डायग्नोसिस से कंफर्म हुआ है कि तुम्हें एक इविल स्पिरिट परजिट की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी। इस स्टेज पर मेरे पास आना तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत थी। पिग धीरे धीरे अपने घुटनों को गले लगाकर बैठ गया। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई सॉरी, मैंने पहले तुमसे बुरा बर्ताव किया, प्लीज इसे दिल पर मत लेना, प्लीज मुझे बचा लो। लिन ने सिर खुजलाते हुए सोचा, इविल स्पिरिट से सीधा लड़ना ज्यादा आसान है, लेकिन जब वो किसी के पेट के अंदर हो तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अब तो बस इम्प्रोवाइज ही करना पड़ेगा। लिन ने गंभीरता से पूछा, पिछले कुछ समय में तुमने कुछ अजीब खाया है? पिग ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ, करीब 1 महीना पहले मैंने एक आदमी को खा लिया था जब मैं बाहर गया था, लेकिन वो सीधा मेरे पेट में चला गया। ऐसा नहीं कि मैंने उसे पूरी तरह चबा लिया हो, वैसे मैंने बस पोर्क और ह्यूमन मीट ही खाया है। लिन ने आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसे देखने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ।
पिग थोड़े डर के साथ लिन के पीछे पीछे ऑपरेटिंग रूम में गया। ये कैसा ऑपरेशन होगा, पिग मन ही मन सोचने लगा। जैसे ही पिग खुद को ऑपरेटिंग टेबल पर स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में इमेजिन करने लगा, उसने लिन की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, बहुत ही डरावनी चमक। पिग को शक हुआ और उसने पूछा, तुम सच में ये सर्जरी करने जा रहे हो? कहीं पहले एक और डायग्नोसिस कर लेना बेहतर रहेगा। लिन ने तुरंत जवाब दिया, हिचकिचाना सबसे बड़ी गलती होगी। पेट खोलकर ही कंफर्म कर पाएंगे कि स्पिरिट अंदर है या नहीं। पिग की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे भाई, मैं हमेशा बुचर रहा हूं, लेकिन आज मैं ही कटने जा रहा हूं। ये क्या चल रहा है? लिन आराम से अपना ब्लेड शार्प कर रहा था। पिग घबरा कर चिल्लाया, अबे कब तक ब्लेड शार्प करता रहेगा? लिन ने एकदम कूल अंदाज में ब्लेड उठाई। ओके, अब हम तैयार हैं, पिग ने नर्वस होकर कहा। हाँ, पर लिन अचानक कुछ याद करके रुका। रुको एक मिनट। वो दौड़कर एक टेबल के पास गया, एक पेन उठाया और पिग के पेट पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया। फिर सिर हिलाते हुए बोला, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इसके बाद उसने एक बटन दबाया और मेटल चेन पिग के हाथ पैरों को कसकर जकड़ने लगी। पिग चीख पड़ा, तू मुझे जिंदा काटने वाला है क्या? लिन ने कंधे उचकाए। शांत रहो, ये सिर्फ इसलिए है ताकि तुम सर्जरी के दौरान ज्यादा तकलीफ ना उठाओ। पिग कांपते हुए बोला, क्या तुमने पहले भी कभी सर्जरी की है? लिन ने एक ठंडी स्माइल दी। मैंने अपने प्रोफेसर को मीट कट करते देखा है, तो बेसिकली वही चीज है। भाई ये बकवास है, मुझे छोड़ दे, पिग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लिन ने सिर हिलाया, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने किसी भी पेशेंट को अधूरी हालत में नहीं छोड़ सकता। कुछ देर बाद, बधाई, यह एक ब्लडी और मैच्योर बेबी है, लिन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तुरंत बर्फ पिग के पेट को सिलना शुरू कर दिया। पिग की आंखें बाहर निकलने को आईं। उसने डर से पेट देखा और चीख पड़ा, बाप रे, ये क्या हुआ? लिन ने कूल अंदाज में कहा, अब सही टाइम है तुम्हें बताने का कि सर्जरी की कुल कीमत 300 स्केलेटन कॉइन्स है, लेकिन क्योंकि ये मेरी पहली बार थी तो मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। कुल 240 स्केलेटन कॉइन्स। जो करना है जल्दी कर, पिग चिल्लाया। लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन स्टिचिंग का अलग चार्ज है। 40 स्केलेटन कॉइन्स। तुम्हें वूल, कॉटन, स्टील या हैम्प थ्रेड में से कौन सा स्टिचिंग मटेरियल चाहिए? कोई भी ठीक है, बस जल्दी कर। लिन ने हल्का सा मुस्कुराया, ओके, बस थोड़ी देर रुको, सुई अंदर जा रही है। थोड़ी देर बाद उसने स्टिचिंग पूरी की, एक हीलिंग पोशन डाला और पिग दर्द से तड़पते हुए चीख पड़ा। कांग्रेचुलेशंस, सर्जरी स्मूथली कंप्लीट हुई। सिस्टम नोटिफिकेशन, सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीट। लिन को ब्लेड एक्सपीरियंस मिला। पिग कांपते हुए बेड से उठा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जो उसके पेट से निकली थी, वो उल्टे पैर भागने लगा। लिन ने जल्दी से आवाज लगाई, अरे सर, अपनी बेटी तो लेते जाइए। पिग ने भागते हुए जवाब दिया, छोड़, वो भी पेमेंट में ऐड कर ले। लिन ने गहरी सांस ली। भाई ये फार्मेसी है, बेबी डंपिंग ग्राउंड नहीं। लेकिन पिग जा चुका था। लिन ने उस छोटे डरावने दिखने वाले बेबी की तरफ देखा और सोचा, अब इसके साथ क्या करूं? सिस्टम ने तुरंत सीक्रेट मिशन दिखाया। इस इविल स्पिरिट को अगर रोका नहीं गया तो यह और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। ओम शांत अन्नहत, इसे लैंप ओनेल में बदल दो। 2, इसे गार्डन के मॉन्स्टर्स को खिला दो। 3, इसे एक स्पेसिमेन के तौर पर प्रिजर्व करो। फॉर ए पॉइंट, पिग के वापस आने का इंतजार करो। लिन ने एक ठंडी सांस ली और सोचा, पहले 3 ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा क्रूर हैं, लेकिन चौथा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। चलो कुछ देर इसे देखने का प्लान बनाते हैं। वैसे भी मैंने आज बहुत नेक काम किया है। फल 10 मोरल पॉइंट्स। लेकिन तभी उसे याद आया, अरे यार, पीछे के मॉन्स्टर्स को खाना देना भूल गया। लिन ने बच्ची को एक जारन में डाला और कहा, तुम यहीं रहो, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूं। फिर उसने गहरी सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ सिस्टम ने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था। वो स्टोर के पीछे वाले हिस्से में गया। थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। उसने जार का ढक्कन हटाया। पहले से ही माथे पर पसीना आ चुका था। उसने धीरे धीरे उसमें कुछ गिराया और 10 अफेक्शन घट गया, लेकिन कम से कम उसने उस चीज को खिला दिया। अब उसका दिमाग इस सवाल में उलझ गया, आखिर इस जार में रहने वाला जीव है क्या? उसके और प्रोफेसर नेलेफ ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था और वो यहाँ 2 साल से रह रहा था। अच्छा है, पूछने से बेहतर है कि चुप रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर मेरा ही लग जाए। लिन वापस दुकान में लौटा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सैनिटी सीधा -30 गिर गई। हे भगवान, उसके सामने वो छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि एक कांत गिगांटिक मॉन्स्टर बोन खड़ा था। लिन के होश उड़ गए। अबे, ये इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अब तो वो सुअर भी इसे अपनी बेटी नहीं मानेगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इन लोगों पर बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हूँ। इसका एक मेकओवर कर देता हूँ, वरना ये गली में निकलते ही लोगों को डरा देगी। लिन ने अपने ग्लव्स पहने और एक अटेंटिकल लांड को उठाकर पास से देखा। जैसे ही उसने छुआ, वो चैलेंज स्थिर हो गई। सदस डर बढ़ गया। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं बस तुम्हारी लुक्स पर काम करने वाला हूँ। 10 और डर बढ़ गया। लिन पूरा एक्साइटेड था
लेकिन बच्ची पूरी तरह डरी हुई थी। वो अभी ब्यूटीफाइंग टॉर्चर डाली चालू करने ही वाला था कि अचानक करक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। लिन ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक जली हुई मम्मी खड़ी थी। वेलकम टू आवर स्टोर। लिन ने एक प्रोफेशनल स्माइल दी। सिस्टम नोटिफिकेशन 99%। बर्न इविल स्पिरिट डिटेक्टेड। यह किसी भी खूबसूरत चीज से गहरी नफरत करता है। मम्मी की आवाज गूंजी। मुझे अपना चेहरा बदलवाना है। फेस चेंज क्वेस्ट एक्टिवेटेड। रिवॉर्ड 50 स्केलेटन कॉइन्स। लिन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पहले मेरी दूसरी सर्जरी पूरी होने दो। संयोग से ये भी प्लास्टिक सर्जरी ही है। फिर उसने मम्मी की तरफ देखा और पूछा, वैसे क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं सर्जरी कैसे करता हूँ? मैं अपनी एक्सीलेंट मेडिकल स्किल्स दिखा सकता हूँ। मम्मी थोड़ी हिचकिचाई। लीन ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, नर्वस होने की जरूरत नहीं। हालांकि मुझे प्लास्टिक सर्जरी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जब मैं क्ले स्कल्पटिंग करता था तो वे काफी सुंदर बनते थे। फिर उसने कंधे उचकाए और बड़बड़ाया, चेहरा बदलना भी तो वही चीज है, बस ब्रेड डो की तरह है। ज्यादा ड्राई नहीं, ज्यादा वेट नहीं, बस सही मात्रा में प्रेशर लगाना है। अब बस देखना यह था कि बामास से शिमकन्ने मेडिकल मास्टरपीस बनने वाला था या बर हॉरर शो। भाई ये तो बिल्कुल पागलपन है। मम्मी के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। लीन ने बिना कोई चेतावनी दिए मम्मी के चेहरे पर मैं थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसे गोल गोल घुमाया, ऊपर उछाला और एक तरफ फेंक दिया। 20 सैनिटी लॉस। अम्मी पूरी तरह हैरान और डरी हुई थी। लिन ने उसका सिर पकड़कर टेबल पर रखा और उसे घूरते हुए बोला, कुछ तो गड़बड़ है, ये दुकान नॉर्मल नहीं लग रही। मम्मी ने हकलाते हुए पूछा, उर की काला, तुम कर क्या रहे हो? लिन ने एकदम कूल टोन में जवाब दिया, देखो ये बच्ची बहुत ज्यादा बदसूरत है। एक डॉक्टर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे थोड़ा सुंदर बना दूं। मम्मी ने उसकी अनोखी सर्जरी टेक्निक 1 पर कमेंट किया, लेकिन मन में सोच रही थी, भाई ये ऐसे थोड़ी ठीक होगी। तभी गलती से लिन ने जोर से दबा दिया। अरे सॉरी, थोड़ा ज्यादा प्रेशर लग गया। मम्मी ने धीरे धीरे लिन के चेहरे की तरफ देखा और उसके होंठों पर एक क्रीपी स्माइलर देखी। 20 और सैनिटी लॉस। अब मम्मी के दिमाग में अचानक क्लिक हुआ, तो ये बात है, ब्लडसो ने इस दुकान की देखरेख के लिए किसी को छोड़ा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे भी ज्यादा पागल होगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी इन्हीं क्रिएचर्स की तरह बन जाऊंगा? तभी पीछे से एक भारी आवाज आरोज आई और मम्मी के पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। 40 सैनिटी लॉस। लेकिन असल में वो सिर्फ लिन ही था, ब्लेड शार्प करते हुए। अरे सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। लिन ने कहा, क्या हुआ, क्यों कांप रहे हो? लेकिन मम्मी अब वहां रुकने के मूड में नहीं थी। मम्मी बिना देखे भाग गई। सिस्टम नोटिफिकेशन, क्वेस्ट फेल्ड, लेकिन 400 फेयर पॉइंट्स गेन हुए। बधाई, तुमने अपने पहले क्लाइंट को एक्सट्रीम टेरर में डालकर 100 स्केलेटन कॉइन्स कमाए। लिन ने कंधे उचकाए। पता नहीं ये मम्मी मुझसे इतना डरी क्यों? मैंने तो पूरा टाइम स्माइल भी किया। खैर, उसने सोचा पहले इस बच्ची को निपटाते हैं। काफी मेहनत के बाद उसने आखिरकार कीले साल ब्यूटी ट्रीटमेंट पर पूरा कर लिया। लिन पीछे हटकर अपने काम को देखते हुए बोला, वाह, मेरे हाथ तो पहले से ही कमाल के थे, बस सोचा नहीं था कि मैं उन्हें इस तरह यूज करूंगा। लेकिन तभी उसने गौर किया, रुको, इसके माथे के बीच में एक तीसरी आंख है। पॉइजनस वेनम लीक डिटेक्टेड। लिन ने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, देखो इसे सबके सामने मत दिखाना, वरना मुझे फिर से ब्लेड उठानी पड़ेगी। बेचारी बच्ची रो रही थी, लेकिन सरर कम हो गया। क्राइसिस लेवल 321 पॉइंट्स घट गया। सिस्टम ने लिन को एक अजीब चीज दी, डिफेंसिव हेयर। इसका डिस्क्रिप्शन, अगर गले के पास आया तो दम घोट सकता है। लिन, भाई ये तो बिल्कुल लेवल अप वर्जन का दुपट्टा हो गया। बच्ची अपने छोटे से स्टफ्ड टॉय के साथ बैठ गई, जबकि लिन सोच में पड़ गया, पता नहीं मैंने कुछ गलत किया या नहीं। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया, अरे दुकान बंद करने का टाइम हो गया। उसने जल्दी से अपनी नेसोल लैंपन चेक की। इसकी रोशनी जितनी कमजोर होती जाती है, उतना रात का समय नजदीक आता है। जब ये पूरी तरह बुझ जाती है तब रात हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसने लैंप हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे के सामने एक हुड पहने फिगर आ खड़ा हुआ। डीमन हंटर डिटेक्टेड। सिस्टम नोटिफिकेशन, वार्निंग, यह एक पावरफुल हंटर है जो अकेले डार्क वर्ल्ड में घूमता है। इसे समझने की कोशिश मत करो, ये बहुत डेंजरस है। लिन ठहर गया। रुको, ये इंसान है? मैंने 2 साल में पहली बार किसी इंसान को देखा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब उसने लैंप से एनर्जी डिटेक्ट की तो उसे महसूस हुआ कि ये आदमी रिडिकुलसली पावरफुल था। हुड वाला फिगर धीरे से बोला, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ कॉम्बैट और रिकवरी पोशंस भी। सिस्टम नोटिफिकेशन, मिशन एक्टिवेटेड, क्लाइंट को 500 स्केलेटन कॉइन्स में ट्रीट करो। वार्निंग, अगर तुम इस बंदे से मर गए तो मिशन फेल। लिन ने जबरदस्ती स्माइल बनाए रखी। आइए सर, अंदर आइए। भाई बहुत गलत टाइमिंग पे आए हो, उसने मन ही मन सोचा। हंटर ने धीरे से कुर्सी खींची और कहा, मीचा ओके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस डार्क वर्ल्ड में मेरी ही रेस का कोई और मिलेगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, सेम रेस कनेक्शन एक्टिवेटेड। अगर लिंक टूट गया
तो तुम मारे जाओगे। लिन ने मजबूर होकर मुस्कुराया। अच्छा लगा आपसे मिलकर। बताइए क्या प्रॉब्लम है? कम से कम ये इंसान है। आमतौर पर इंसानों को समझना आसान होता है। फिर हंटर खड़ा हुआ और अपनी 16 बाह खोली। उसके हाथ पर एक गहरे पर्पल रंग की चीज धड़क रही थी। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये खुद ही धड़क रही है, हंटर ने कहा। सिस्टम ने तुरंत डायग्नोसिस किया। ब्लैक बटरफ्लाई वेनम डिटेक्टेड। लिन ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये बहुत खतरनाक है। हंटर ने सिर झुका लिया। ओह, तो तुमने इसे पहचान लिया? मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, उसने आगे समझाया। कोई रेड ड्रेस्ड घोस्ट्स ने मुझे ट्रैप किया और इस गंदे जहर से मेरा हाथ खराब कर दिया, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं उन्हें खोजूंगा। लिन ने गहरी सांस ली। अबे, मैं इसको ठीक कैसे करूं? ये तो जाने वाला नहीं। सिस्टम से पूछने पर जवाब आया, ब्लैक बटरफ्लाई वेनम डार्क वर्ल्ड की सारी नफरत से बना एक जहरीला पदार्थ, लाइफ के लिए एक्सट्रीमली क्रॉसिव, ट्रीटमेंट सर्जरी। लिन ने मन ही मन कहा, भाई तू जा, प्लीज जा। लेकिन फिर उसने हंटर की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की सर्जरी करनी पड़ेगी। हंटर थोड़ा घबराया। तुम्हारी मेडिकल स्किल्स कैसी हैं? लिन ने कंधे उचकाए। रिलैक्स, मेरी सेकंड सर्जरी है। हंटर गुस्से में बड़बड़ाया। क्या यहाँ कोई और क्लिनिक नहीं है? नामुमकिन। अगर दूसरा क्लिनिक खुला तो मेरा प्रोफेसर उसे तबाह कर देगा। हंटर अब भी श्योर नहीं था, लेकिन उसकी बांह और खराब हो रही थी। ठीक है, कर दो। लिन ने ब्लेड उठाई। ओके, शुरू करते हैं, हंटर बड़बड़ाया। ये क्लिनिक कम और कसाई खाना ज्यादा लग रहा है। लिन ने पूछा, तुम एनेस्थीसिया लोगे? हंटर ने जवाब दिया, रियल मर्द कभी एनेस्थीसिया नहीं लेते। लिन मुस्कुराया। अच्छा हुआ, मैंने भी कभी यूज नहीं किया। फिर उसने सीधे ब्लेड डाल दी। हंटर चीख उठा। अबे, ये कैसे स्टार्ट किया? लिन ने जवाब दिया, बस टेस्ट कर रहा था। दर्द हुआ? इस बच्चे के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है, डीमन हंटर मन ही मन सोच रहा था, पर ये इतना बेवकूफ भी नहीं होगा कि मुझसे पंगा ले ले। लिन ने टेबल से कुछ टूल्स उठाए। हंटर ने तुरंत पूछा, अबे ये क्या कर रहे हो? लिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे रिलैक्स, बस सही साइज का टूल देख रहा हूँ। फिर उसने 2 अलग अलग टूल्स हंटर के कंधे पर रखे। तू इन्हें कहीं और नहीं रख सकता? हंटर ने झुंझलाते हुए पूछा। लिन ने कंधे उचकाए। अरे बस टेस्ट कर रहा था कि ये शार्प हैं या नहीं। अगर ब्लेड तेज ना हो तो कटिंग ज्यादा दर्दनाक होती है। फिर उसने प्रोफेशनल डॉक्टर मोडिस में कहा, देखो, दर्द सिर्फ तब होता है जब चाकू अंदर जाता है। जब मैं पूरा निकाल दूंगा तो दर्द बंद हो जाएगा। डीमन हंटर के दिमाग में रेड फ्लैग्स चमकने लगे। ये प्रोफेशनल बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बस मुझे टॉर्चर करना चाहता है। वो मुड़ा और गहरी सांस लेकर बोला, बे जल्दी करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन ने सिर हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो। फिर उसने सेम आग से एक जलता हुआ फर्नेस खींचकर टूल्स को गर्म करना शुरू कर दिया। अब ये क्यों कर रहे हो? हंटर का सांकान सैनिटी -5 लाया गिर गया। लिन ने प्रोफेशनल टोन में समझाया, ब्लैक बटरफ्लाई वेनम बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इसे गलती से किसी और टिश्यू में फैला दिया तो सब सड़ जाएगा। इसलिए ब्लेड्स को हाई टेम्परेचर पर डिसइंफेक्ट कर रहा हूँ। हंटर ने संदेह भरी नजरों से देखा। तुमने पहले भी ये किया है? लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब मैंने सुअरों के बाल निकालने थे। हंटर ने गहरी सांस ली। भूल जाओ, बस जल्दी करो। लिन ने मीट बोर्ड निकाली। अब ये क्यों? हंटर और भी आने में कोड नर्वस हो गया। लिन ने सिर झुकाया। अरे रिलैक्स, ये बस तुम्हारे हाथ से निकलने वाले खून को कैच करने के लिए है। भगवान कसम, अगर आसपास कोई और क्लिनिक होता तो मैं इस नरक से निकल जाता। हंटर बड़बड़ाया। बस ब्लेड यूज करो। लिन ने एकदम मासूम लुक बनाकर कहा, ठीक है, शुरू करते हैं। और ऑपरेशन स्टार्ट। लिन मेप पर जलती हुई ब्लेड से सीधे हमला करता है। हंटर दर्द से चीख उठा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दिल फट रहा हो। लिन ने बड़े आराम से कहा, अगर दर्द हो तो तुम एनेस्थीसिया मांग सकते हो। अबे, तुमने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला। लिन ने कंधे उचकाए। अच्छा, तो क्या तुम टेबल तोड़ना बंद कर सकते हो? तुम इतनी जोर से पकड़ रहे हो कि लकड़ी चटक रही है। हंटर गुस्से में बोला, अबे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हल्का नहीं पकड़ सकता। मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगा, बस जल्दी कर। कटिंग इन प्रोग्रेस। लिन की ब्लेड मांस के अंदर जाती रही, लेकिन अचानक, रुको रुको, प्लीज बस करो। लिन ने सरप्राइज होकर कहा, अबे अभी आधा ही हुआ है, अब रुकने को क्यों बोल रहे हो? हंटर गुस्से में चिल्लाया, तू रुकने की बात कर रहा है? ये ऑपरेशन नहीं, टॉर्चर है। तू इतनी पतली पतली स्लाइसेस क्यों काट रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे नूडल्स बना रहा हो। लिन ने आंखें झपकाईं। ओह, तो ये बात है, तुम बस एक ही कट में खत्म करना चाहते हो? हंटर ने कंफ्यूज होकर कहा। एक कट मतलब? लिन ने गंभीरता से जवाब दिया, देखो, अगर मैंने एक ही कट में गलत आर्टरी काट दी तो तुम मर सकते हो, और मैं अपने पेशेंट्स को बच्चों की तरह मानता हूँ। मैं उन्हें इतनी आसान ट्रीटमेंट में नहीं मरने दे सकता। फिर उसने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया,
वैसे तुम एनेस्थीसिया भी ले सकते हो, हंटर ने गुस्से में कहा। बस जल्दी खत्म कर, मैं इस जगह दोबारा कभी नहीं आने वाला। लिन ने स्माइल की। चिंता मत करो, जब मैं खत्म कर लूंगा तो तुम खुद ही वापस आओगे। सर्जरी कंप्लीट। हंटर बेहोशी की हालत में पड़ा था। लिन ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके हाथ से पत्थर के टुकड़े निकाले। हंटर ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्या ये किसी शैतान की करनी थी? लिन ने गहरी सांस लेते हुए 50% अल्कोहल जख्म पर डाल दिया। बस कर, मुझे जाने दे, हंटर चीखा। लिन ने एकदम मासूम टोन में कहा, रुको, एक बहुत जरूरी चीज बाकी है। हंटर, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। लिन ने एक हड्डी उठाई जिस पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था। हंटर के होश उड़ गए। अबे तूने मेरे साथ क्या कर दिया? लिन ने मासूमियत से पूछा। तुम्हें पसंद आया? हंटर पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। अबे तू मर गया आज। उसने लिन को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लिन झुककर बच गया। अरे मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम मुझ पर ही अटैक कर रहे हो, लिन ने शर्मनाक अंदाज में कहा। मैं अपने पेशेंट को अधूरी ट्रीटमेंट में जाने नहीं देता। हंटर, तू सीरियस है? हंटर टाइड अप। अगले ही सीन में हंटर को पूरी तरह जंजीरों से जकड़ा हुआ दिखाया गया। अबे तूने मुझे बांध क्यों दिया? लिन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्द के कारण तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो। देखो, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं सर्जरी पूरी कैसे करूंगा? हंटर गुस्से से बोला। अबे अगर मुझे दर्द से डर लगता तो मैं कब का मर चुका होता। ये बेकार की जंजीरें मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन तभी लिन ने अचानक हंटर की हड्डियां घिसनी शुरू कर दी। हंटर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भगवान तू कर क्या रहा है? लिन ने शांति से जवाब दिया, अरे रिलैक्स, बस तुम्हारी हड्डियां साफ कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि दर्द होगा। लिन ने एकदम प्रोफेशनल डॉक्टर्स वाले लहजे में कहा। अबे तू मेरी हड्डियां क्यों घिस रहा है? हंटर चीख पड़ा। लिन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, अरे मैंने पहले ही बोला था कि असली मर्द दर्द से डरते नहीं। अगर तू सच में रियल मैन है तो दर्द सहना सीख। भाई मैं अब और नहीं सह सकता, प्लीज मुझे एनेस्थीसिया दे दे, लिन ने कोल्ड आवाज में कहा। अब एनेस्थीसिया काम नहीं करेगा। तू चाहता है कि मैं तेरी हड्डी पर इंजेक्शन लगाऊं? सीरियसली? बस थोड़ा और सह, जल्दी खत्म कर दूंगा। +2 ब्लेड स्किल गेन। क्रैक। अचानक हंटर ने जंजीरें तोड़ दी। अबे तू भाग कैसे गया? लिन चौंका। हंटर ने उसे घूरते हुए कहा, मैं अब कभी तुझ पर भरोसा नहीं करूंगा। लिन ने जल्दी से उसकी हथेली से शिकागो टॉय छीना और सीधा उसके चेहरे पर रख दिया। अगर तू दोबारा हिला और मेरे प्रोसीजर में कोऑपरेट नहीं किया तो तेरा बुरा हाल कर दूंगा, लिन ने कोल्ड आवाज में कहा। हंटर तुरंत बैकफुट पर आ गया। सॉरी भाई, अब और कुछ नहीं करूंगा। लिन ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ, क्योंकि अगर तूने कुछ किया तो मैं भी नहीं रुकूंगा। मेरी रेपुटेशन का सत्यानाश मत कर। सर्जरी का फाइनल स्टेप। लिन ने एक भारी भरकम आरी निकाली। हंटर के होश उड़ गए। अबे ये क्या कर रहा है? तुझे मुझसे क्या दुश्मनी है? 20 सैनिटी लॉस। लिन ने आरी को ऊपर उठाया और डॉक्टर मोड में बोला, अब बड़े टूल्स का टाइम आ गया है। भाई प्लीज रुक जा। हंटर की पूरी बॉडी कांपने लगी। क्लैंग। तभी दुकान का दरवाजा खुला। एक छोटी बच्ची अंदर आई और डरते हुए बोली, क्या यह वही दुकान है? कोई है यहाँ? मैं हीलिंग पोशंस खरीदने आई हूँ। हेल्प। उसने जैसे ही देखा कि लिन के हाथ में आरी है और वो किसी को ट्रीट कर रहा है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लिन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और आराम से बोला, ओह तुम पोशंस लेने आई हो? बस इस पेशेंट का इलाज खत्म कर लूं, फिर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। क्लास 70 फियर पॉइंट्स गेन। सिस्टम नोटिफिकेशन। तुम्हारी डरावनी प्रैक्टिस ने लड़की को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दे दिया है। नया टाइटल अनलॉक, टेरर ऑफ पेशेंट्स लिन। अबे मैं इतना डरावना कब से हो गया? मैंने तो बस उसे स्माइल दी थी और पोशंस ऑफर किए थे। ये सिस्टम हमेशा अजीब अजीब रिवॉर्ड्स क्यों देता रहता है? हंटर का भागने का प्रयास। लिन ने हंटर की तरफ खतरनाक नजरों से देखा। ओह तो तू भागने की कोशिश कर रहा है? हंटर ने घबराकर कहा, नहीं कुछ नहीं, ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ। लिन ने उसे खींचकर फिर से टेबल पर पटक दिया। प्लीज मुझे जाने दो। हंटर दर्द से कराह उठा। लिन ने धीरे से उसके कंधे पर पैट किया और कहा, अब सब खत्म हो गया। तेरी हड्डियों में घुसे सारे टॉक्सिन्स निकाल दिए। अब बस थोड़ा सा टाइम दे, तेरी मसल्स और बोन खुद को रिजेनरेट कर लेंगी। सिस्टम नोटिफिकेशन। तुमने एक लेजेंडरी डीमन हंटर को स्पेशल मेथड्स से इनकैपेसिटेट किया। नया इफेक्ट अनलॉक, वन हु इन्फ्लिक्ट्स वन पेन 5%। अब जो दर्द तुम दोगे वो ज्यादा खतरनाक होगा। हंटर बेहोश हो गया। लिन ने उसे देखा और धीरे से बड़बड़ाया, बेचारा सह नहीं पाया। So this is it for our today's video. If you have liked this video, please hit the like button and smash the subscribe button for more manhwas. Share with your manga enthusiast friends.